हालात काफी संगीन और संजीदा हो चुके हैं। क्यों? तो क्या हुई? इस वक्त आलमी सियासत का मंजरनामा मशरक़ वुस्ता में धमाकों, बमबारी और नस्लकुशी से लबरेज है। अफगानिस्तान से एक बार फिर पाकिस्तान पे बड़ा हमला किया गया है। फितना खारिज की जानिब से सोशल मीडिया पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी। ज़राए के मुताबिक ये हमले भारतीय फंडिंग और अफगान अबूरी हुकूमत की सहूलतकारी से किए जा रहे हैं। फितनतुल हिंदुस्तान के कारिंदे अपने आका अजीत देवल के इशारे पर अब हम पे वो जो दहशतगर्द है वो ड्रोन से हमले कर रहे हैं, आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। तालिबान ने बाकायदा कोडकाप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कुछ वजह समझ आई आप लोगों को? कुछ अदराक है आप लोगों को कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? जो हालात है KPK के अंदर 5 बजे के बाद वैसे भी तालिबान की वहाँ पे हुकूमत होती है, हुकूमत नाम की तो चीज कोई नहीं है। तो इसलिए अब ये बात की जा रही है कि क्या ये किसी नए अटैक की तैयारी की जा रही है या क्या पाकिस्तान पर भारत की तरफ से एक और हमला हो सकता है। अवाम की आंखें खुल जानी चाहिए कि यार हालात बड़े खराब हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हाल ही में हुए ड्रोन हमलों की, खासकर TTP के ड्रोन स्ट्राइक और इसके जियोपॉलिटिकल असर पर। वीडियो अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी मिल सके। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के खासकर बन्नू क्षेत्र में ड्रोन हमलों की संख्या बढ़ गई है। अटैक में ड्रोन का इस्तेमाल कर TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने IED और मोटर शेल गिराकर पाकिस्तान की सुरक्षा फोर्सेस को निशाना बनाया है। हालांकि TTP ने पहले ड्रोन क्षमता होने से इनकार किया था, लेकिन अब उनकी मीडिया विंग ने एक हमले की वीडियो फुटेज जारी कर अपनी भूमिका स्वीकार की है। पाकिस्तान मीडिया और सरकारी सूत्र बार बार दावा कर रहे हैं कि इन ड्रोन हमलों के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, जो अफगानिस्तान से इस ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहा है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है और कोई भी स्वतंत्र एजेंसी इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर पाई है। इस तनाव के बीच पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर कई थाना और सीमा सील कर दिया गया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में असुरक्षा और चिंता बढ़ गई है। साथ ही सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए एक बड़ी प्रोपेगेंडा जंग भी चल रही है, जो इस क्षेत्र की स्थिति को और जटिल बना रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिपोर्ट ड्रोन हमलों और बॉर्डर टेंशन पर। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नाज़रीन इकराम, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो पाकिस्तान के मकामी सतह पर जो दहशतगर्दी का अफरीत सर उठा रहा है और भारतीय मोहरे पाकिस्तान की अफवाज पर हमलावर हैं, उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इंडिया, जिसने कनाडा में टेररिज्म करवाया, जिसने अमेरिका बरतानिया में टेररिज्म करवाया, जो पाकिस्तान में BLA और TTP को सपोर्ट करता है, उस इंडिया के कुछ मोहरे पाकिस्तान की अफवाज ने उड़ाए। इस हवाले से अल जजीरा जो है उसने भी खबरदार कर दिया हुआ है। फितना खारिज ने एक और ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी है। ज़राए के मुताबिक भारतीय फंडिंग और अफगान सहूलतकारी से फितना खारिज के हाथ जदीद असलहे और ड्रोन्स तक पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जारी करके जो भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। ये एक महीने में 4-5 ऐसे वाकयात हो गए हैं। बाकायदा वो जदीद ड्रोन से इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ असलहा इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं, नीम फौजी दस्तों को टारगेट करते हैं। अब हमने 2 दिन मुसलसल नाज़रीन देखा है कि 6-7 पुलिस एहलकारों को शिद्दत पसंदों ने अगवा किया और मीर अली जो बन्नू का थाना है उस पे 7 ड्रोन हमले किए गए। आज भी नाज़रीन एक बड़ा ड्रोन हमला किया गया है जनूबी वजीरिस्तान का जो जिला है मेरा कली में। ये मंगल की शब 10:30 पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, उस पे ड्रोन कोडकाप्टर से जो है वो हमला किया गया है और माटर गोला फेंका गया है, जिससे 3 पाक फौज के जवान जो है वो शहीद हो गए। 6 बीच में जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें एक कैप्टन है, उसकी हालत भी जो है वो सीरियस है, वो भी बीच में जख्मी है। तो ये अब इन TTP के शिद्दत पसंदों के पास एक तो पहले से उनके पास अमेरिका असला वो इस्तेमाल करते थे, वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं और एक बाकायदा फोर्स बनाई हुई है। 5 से 6 हजार मुसल्ला तालिबान इस टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में मौजूद है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। हर किस्म का असला उनके पास है। पेशली जो वो नाइट गगल इस्तेमाल करते हैं, स्नाइपर्स गन इस्तेमाल कर रहे हैं। 1-1.5 किलोमीटर से वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को मुश्किलात आ रही है। वहाँ पे 42 पुलिस के एहलकारों ने ड्यूटी से इनकार कर दिया। जब उनको उस चौकी पे भेजा जा रहा था उन्होंने इनकार कर दिया है। उसमें 6 सब इंस्पेक्टर्स हैं। तो जब पुलिस खुद सेफ नहीं होगी और उनको अंदाजा होगा कि हमारे लिए आगे मुश्किलात आ रही है, तो फिर हालात इसी तरह बनते हैं। अब पुलिस कतरा रही है। परसों खैबर पख्तूनख्वा के IG ने एक बयान दिया है
कि शिद्दत पसंदों के इस जदीद टेक्नोलॉजी, इस ड्रोन्स, इस कोडकॉप्टर, इनका तोड़ हमारे पास नहीं है और वो हम उनके पास जो असला है वो हमसे बेहतर असला वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। क्या मसला है पाकिस्तान के अंदर कि हम खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पे काबू नहीं पा सके? मैं आपको ये अपने स्टैटिस्टिक्स से इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड बता सकता हूँ कि 67 ड्रोन स्ट्राइक्स हुए एक महीने में। 67 एक महीने में, ये सिर्फ एक महीने में। डेली टू। एंड दिस इज लाइक इन द साउथ ऑफ केपी, जो सबसे ट्रबल्ड स्पॉट है, जिसमें तकरीबन आपके 3 डिविजन जो है वो आते हैं। और एक दिन के अंदर लाइक अगर हम पिछले इस हफ्ते की बात करें तो एक दिन के अंदर 7 जो है वो ड्रोन स्ट्राइक्स हुए। आखिरी सवाल मुझे ये बता दें, एक तो आपने कहा 67 ड्रोन स्ट्राइक हुई एक महीने में, टारगेट क्या था और इसमें सिविलियन नुकसान कितना हुआ? इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज तो हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है टारगेट्स जो है वो पुलिस है या तो इस वजह से ये कौम को क्यों नहीं बताया जा रहा है? प्रोपेगेंडा तो ये हो रहा है, खान साहब ने ट्वीट भी किया है जेल के अंदर से, ये अगर 67 एक महीने में दहशतगर्द कर रहे हैं, ये बात नैरेटिव की, आपने बात शुरू नैरेटिव से, तो ये नैरेटिव में क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान के? मेरे ख्याल में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कोई खुल के बात जो है वो करता नहीं है। ये क्यों नहीं लोगों को बताया जा रहा है कि ये तो दहशतगर्द कर रहे हैं? और पुलिस वाले मर रहे हैं डेली बेसिस पर। 7 अटैक जो हुए उसमें 3 जो है हमारे शोहदा हैं सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के, और उसमें तकरीबन कोई 11 जो है वो पुलिस वाले हैं जो इंजर्ड है, उसमें एक कैप्टन भी है। लेकिन ये खुल के जो है चीजें जो है सामने नहीं आ रही। इस वक्त आलमी सियासत का मंजरनामा मशरक़े वुस्ता में धमाकों, बमबारी और नस्लकुशी से लबरेज है, मगर असल मार्का कहीं और बरपा है। असल निशाना पाकिस्तान है। जंगो जदल कहीं और है, मगर शमशीर की नोक पाकिस्तान की तरफ है, जो मगरबी और सेहोनी ज़हनियत के लिए नाकाबिले कबूल है। भारत और इसराइल का एक गठजोड़ सांप और बिच्छू की दोस्ती है। 2 टोक पैगाम दिया कि अगर पाकिस्तान के जौहरी असासों पर हमला हुआ तो हम तुम्हारे तेवर ही नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों की स्याही भी मिटा देंगे, तुम्हारे एटमी प्लांट खाक कर देंगे। पाकिस्तान पर भारत का ये हमला सिर्फ भारत का नहीं था, ये दरअसल इसराइली हिमायत और अमरीकी पुष्पनाही से होने वाली एक मुश्तरका मुहिम थी। ये सब दरअसल फितनाल हिंद की एक शाख है जो आज इसराइली साया-ए-शैतानी में पनप रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान को दबाव में लाना था कि पाकिस्तान मैदान जंग में सिर्फ हथियारों से नहीं, गैरत से, महारत से और अज़म से लड़ता है। पाकिस्तान के खुलूस को कमजोरी समझने वाले जान लें कि पाकिस्तान गजा नहीं है और ना ही इराक है। ये एक एटमी, नजरियाती, अस्करी और कौमी कुव्वत है जो हर हमले का जवाब ना सिर्फ देता है बल्कि तारीख भी रकम करता है। पाकिस्तान के दुश्मन अपनी चालें तरतीब दिए बैठे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि चालाकी के जाल में उकाब नहीं फंसा करते। लेकिन सुन लो, हिंदुत्व के सरकार, चाणक्य के पैरोकार, गजा के मासूम बच्चों के कातिल नेतन्याहू पाकिस्तान ना सिर्फ तैयार है बल्कि फैसला कुन जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाह है, एटमी असासे गैर महफूज हैं, इदारे कमजोर हैं, रियासत इंतशार का शिकार है, मगर ये दुश्मन जितनी भी साजिशें कर ले, जितने भी महाज खोल ले, पाकिस्तान ना झुकने वाला है ना बिखरने वाला है। कि देखिए, जो इंडिया है तो मोदी सरकार ने कह दिया है कि द न्यू इज नॉर्मल, नया जो है वो नॉर्मल है, तो ऐसी सिचुएशन में तो वो कभी भी हमला कर सकते। मैं पहले रोज से कह रहा हूँ कि ये वार जरूर करेंगे। अब तो अल जजीरा ने भी तस्दीक कर दी कि इजराइल बलोचिस्तान में जारी शोरिश को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।